हाँ तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 1.5। तो प्रीवियस एग्जांपल्स मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी। अब आपको मेन बात बताऊँ ना तो आपको स्टेटमेंट्स हर एक क्वेश्चन की मुझे पढ़ानी पड़ेंगी, तो लिहाजा तो मैं आपके लिए बुक ले आया हूँ, तो देखिएगा। तो देखो बच्चों आपके लिए इतना करते हैं, तो यार इतना तो आप कर ही सकते हो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और हमें बताओ आप किस यूनिवर्सिटी से हमें देख रहे हो, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कहता है इट इज समटाइम्स डिजायरेबल, यानी कि कभी कभार ये जरूरत पड़ जाती है टू एक्सप्रेस द सम ऑफ टू कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, कि हम क्या करें जी, दो एक्सपोनेंशियल्स, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स जो है उनके सम को क्या करें जी, एक्सप्रेस करें, प्रेजेंट करें एज द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एंड अ सिंगल साइनोसाइडर। मैं अब आपको इसकी बात समझाता हूँ। यहाँ तक वो कहना चाह रहा है बच्चों कि बच्चों हम कह लें कि दो जो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल कह लो जमा हो रहे हैं, उनकी मतलब कि जो वैल्यूज है जमा हो रही है। जैसे कि ये हमें दिया गया इस क्वेश्चन में, देखें ये दोनों एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैं, इन दोनों की का सम है, ठीक है। तो लिहाजा इसको कैसे प्रेजेंट किया जा सके, मतलब कि इसको हम दूसरी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जाहिर कर सकें, या तो प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी कि इन दोनों सिग्नल्स का बच्चों एक सिग्नल बन जाए, वो कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ हमने उसको बतानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज वी विश, ये बाकी सारा वही है जो आगे लिखा हुआ है, वी विश टू प्लॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल। तो लिहाजा कोई इतना बच्चों मुश्किल काम नहीं है, काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। तो आपने पता क्या करना है, सबसे पहले ना इसमें से एक चीज़ हमने कॉमन निकालनी होती है। वो कैसे कॉमन निकालते हैं, मतलब इन दोनों एक्सपोनेंशियल में से ना एक एक्सपोनेंशियल कॉमन निकालना होता है। इसको इस तरह से बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाते हैं, देखें इनकी जो पावर है ना, जो जे वाली हैं जो पावर हैं, उनको आप दोनों को जमा कर दें, 2t प्लस 3t, ठीक है। जे को छोड़ के आपने जमा करना है उनको, और उसको 2 पे डिवाइड करवा देना, यानी कि इनकी पावरों की एवरेज ले लेनी है आपने, एवरेज ऑफ दीज देयर पावर्स, ठीक है। इनकी एवरेज ले लेनी है पावर की। तो क्या बनेगी, देखो 5t बटा 2 यानी कि 2.5t, 2.5t बच्चों, यानी कि आपने ये चीज़ कॉमन ले लेनी है इन दोनों में से, e की पावर j 2.5t आपने इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाएगा, देखें देखो बच्चों सीधी सी बात है, पावर है प्लस माइनस का सीन होता है। तो प्लस माइनस का सीन ऐसे ही है, देखो अगर इसमें से मैं 2.5t ले रहा हूँ, यानी कि मैंने इससे इशारिया 5 ज्यादा लिया है, इसके पास 2t थे जबकि मैं इशारिया 5 इससे ज्यादा ले रहा हूँ बाहर कॉमन, तो यहाँ पे रह गई होगी पावर माइनस 0.5 j t, ठीक है। टी जे लिख दो या जे टी लिख दो, या पहले जे लिख लो, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे क्या है जी, देखो प्लस ई की पावर, अब यहाँ पे मैंने 2.5 इसकी पावर में से निकाल लिया, तो 3 माइनस 2.5 का तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 0.5, तो 0.5 जे टी आपके पास ये आ गया, जे 0.5t, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जब आप इनकी एवरेज लोगे ना, तो इनकी पावरें सेम हो जाएगी, इनके एंगल सेम हो जाएंगे। ये हमें इस वजह से करना पड़ता है ताकि हम इनको साइनोसाइडल और कास की फॉर्म में लिख के कैंसिल आउट कर सकें, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी क्या करना है जी, आपने हमेशा ऐसे ही करना है, इनकी पावरों को जमा करके इनकी एवरेज ले लेनी है, एवरेज की पावर जो है कॉमन ले लेनी है। और ये कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कि ये मैंने क्या किया जी, जब कॉमन लिया तो आपने बस ये करना है, जो कॉमन चीज़ ली होनी है ना वो आपने माइनस करते जाना। देखें इसकी पावर 2 थी, तो मैंने 2 में से माइनस कर दी 2.5, तो ये आ गई थी माइनस 0.5, डेट्स वाई मुझे वहाँ पे ऊपर माइनस 0.5 लिखना पड़ा, ठीक है। इसी तरह से दूसरी 0.5 आ रही थी, ठीक हो गया बच्चों। अब आपको ये चीज़ याद होगी, मैंने आप सबको बताया था, जिन बच्चों को नहीं पता अब ये उनकी अपनी गलती है, लेकिन एक दफ़ा फिर से देख लेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि ई की पावर कुछ भी आप रख लो, ई की पावर जे थीटा, चलो ठीक है, जे थीटा ये बराबर होती है हमारे पास किसके जी, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, इसके बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या है जी, जे के साथ जो भी नंबर होगा वो इस फॉर्म में, यानी कि आगे एंगल की फॉर्म में आ जाएगा इन दोनों के साथ, फंक्शंस के साथ। तो हम इसको इस फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे। देखिए एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, बाहर वाला ई एज इट एज छोड़ दें, ठीक है बच्चों। तो देखें बच्चों पहले मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ, देखें इसका जो है माइनस 0.5t है, ठीक है, क्योंकि जे के साथ जो भी नंबर होगा वो आएगा काज और साइन के थीटा की जगह, ठीक है। तो लिहाजा आ जाएगा पहले नंबर पे काज माइनस 0.5t, ठीक है बच्चों, फिर प्लस जे साइन माइनस 0.5t। अब दूसरे नंबर पे जब मैं इसको प्रेजेंट करूंगा तो इसको कैसे करूंगा, देखो पहले आ जाएगा cos 0.5t, क्योंकि देखो इसके साथ जो थीटा की वैल्यू है वो है 0.5t, इसके केस में थी थीटा की वैल्यू माइनस 0.5t। और दूसरे नंबर पे आ जाएगा जे साइन 0.5t, ठीक है बच्चों, इस तरह से आ जाएगा। अब देखें साइन का जो बच्चों, मैंने ये चीज़ हर मैथ के सब्जेक्ट में आपको बताई है कि जो साइन का फंक्शन होता है ना वो हमेशा माइनस को पीछे फेंक देता है, और कास का फंक्शन अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ही जज़ब कर देता है, यानी खत्म कर देता है, खा जाता है जैसे एक चीज़ को बंदा, ठीक है। तो ये देखो क्या रह जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, ई की पावर जे 2.5t, ठीक है, और ये आ जाएगा कास, इसने क्या किया, माइनस को खा दिया, यानी कि अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया, जज़ब कर लिया। तो इसने क्या किया जी, इसने माइनस को पीछे फेंक दिया, तो ये प्लस लिखना बनता तो नहीं था, लिहाजा मैं प्लस को इसको लिखने से पहले ये वाली टर्म लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, कास 0.5t। ये बच्चों ने बाहर शोर मचाया हुआ, दिमाग खराब हो रहा है।
ठीक हो गया बच्चों। और ये जो इसके साथ माइनस था ना, साइन हमेशा माइनस को पीछे फेंक देता है, तो लिहाजा ये माइनस पीछे चला जाएगा, ये आ जाएगा -j साइन 0.5t। ठीक है बच्चों। और ये एक लास्ट वाला नंबर रह गया था +j साइन 0.5t। तो देखो बच्चों, ये +j साइन 0.5t और -j 0.5t ये दोनों एक दूसरे के माइनस प्लस हो गए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों जमा होकर 2 cos बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो बच्चों इसके साथ जो 2 आएगा वो बाहर ही ले आते हैं, 2e की पावर बन जाएगा j 2.5t cos 0.5t। ठीक हो गया बच्चों। अब अगर इसको मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या है जी, इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। ये खुद इनके क्या है लॉ के अकॉर्डिंग कहा गया था कि इसको अगर आप मैग्नीट्यूड में लिखना चाहो तो आप क्या करोगे, e का फंक्शन बीच में से हटा दोगे, तो ये आ जाएगा इस तरह से 2 इंटू cos ऑफ 0.5t। तो देखो बच्चों, हमें इसकी मैग्नीट्यूड मिल गई, वो क्या है जी 2 इस फंक्शन की मैग्नीट्यूड है और ये सिग्नल कौन सा है, ये cos वाला सिग्नल है। ठीक है, तो लिहाजा हमें इसकी मैग्नीट्यूड मिल गई। अब हम इसका सिग्नल ड्रा करेंगे। अगर बच्चों cos का सिग्नल आया तो आपको पता है cos कहाँ से शुरू होता है, cos 90 डिग्री के एंगल से शुरू होता है, यानी कह लेंगे वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो लिहाजा हम वही काम करेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पे एक सिग्नल ड्रा किए देता हूँ, क्योंकि इसको आपने ड्रा भी करके दिखाना है। ये स्केच का भी एक इसमें एक प्रोसीजर है, स्केच भी करना पड़ेगा। इस तरफ आपको पता है बच्चों क्या होगा जी, यहाँ पे आप ले लो -2 पाई, यहाँ पे आप ले लो -2 पाई -4 पाई। ठीक है जी, ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों जरा मेरी बात गौर से सुनना, cos हमेशा आपको पता है cos 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू देता है 1 देता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपको पता, पीक वैल्यू तो आपको पता चल गई है कितनी है, 2 है हमारी। ठीक है, और सिग्नल कौन सा cos का है, तो लिहाजा cos का सिग्नल ही हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं एक दफ़ा ये वैल्यूज लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, 4 पाई 6 पाई इस तरह से मैंने एक लिमिट दे दी है, और यहाँ पे 8 पाई, और आपको पता है ये कौन सा सिग्नल है, t का सिग्नल है, और ये x ऑफ t को हम प्रेजेंट करने लगे हैं। तो देखो बच्चों, ये सिग्नल कहाँ से शुरू होगा, ये शुरू होगा बच्चों, आपको पता है cos हमेशा 0 डिग्री पे देता है, यानी कि -4 पाई पे जो cos होता है वो हमें पीक वैल्यू देता है, और पीक वैल्यू ये यहाँ से शुरू होगी, ऐसे सिग्नल शुरू होगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपका सिग्नल आएगा। ये मुझसे बस बच्चों एक गलती हुई है कि मैंने क्या किया जी, मैंने ना ये थोड़ा फासला इनका मेजर करके नहीं रखा, इस वजह से एग्जैक्ट वैसे ही आ गया मेरे पास। तो अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ने एक तो गलती कर दी है कि सारे इस वेव को नीचे नहीं लेके गए, है ना, ये सोच रहे हो ना। इस वेव को बच्चों हम नीचे इस वजह से नहीं लेके गए, यानी ये साइनोसाइडल ये जो भी वेव बनी है इसको हम इस सिग्नल को नीचे इस वजह से नहीं लेके गए क्योंकि इसकी पीक वैल्यू 2 थी और -2 नहीं थी, सिर्फ 2 वैल्यू थी इसकी। और ये क्या हो रही थी, वैल्यू सिर्फ 0 से 2 तक अपनी वैल्यू चेंज कर रहा था cos का फंक्शन। ये जो सिग्नल था ना, ये सिर्फ 0 से 2 में क्या कर रहा था, इस तरह से पीक टू पीक चल रहा था, मतलब कि 0 से 2, 2 से 0, 0 से 2, 2 से 0। तो दैट्स वाई हमारे पास सिग्नल कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत इसे ना समझिएगा। ये असल में बात ये है कि मुझे अभी इसके सिग्नल को यहाँ पे ड्रा करने में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैं इसकी जो लेता हूँ ना पे माइश वो 2 पाई और 4 पाई वगैरह में लेता हूँ। आप कोशिश कीजिएगा इसे पाई ओवर 2 में लीजिएगा।